Hello everybody, welcome to Ashish Singh Lectures. I am Madiha Khan, your friend who is here to help you with your English language. तो आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं? आज की क्लास में हम करने वाले हैं CGPSC का बोर्ड मॉडल पेपर 2022-23 सॉल्व. ठीक है, तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. अब देखो इसमें आपका जो सेक्शन है वो है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन. ठीक है, तो पहले आपको क्या करना है, जो सही है, तुम्हें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से जो सही है उसको मार्क करना है. ठीक है, तो पहला है तुम्हारे पास जर्नी टू अ होली प्लेस इज नोन एज. ठीक है, एक धार्मिक स्थल पे जाने की जो जर्नी होती है वो क्या कहलाती है आपकी? तो वो क्या कहलाती है? कंफ्यूज मत होना, होली प्लेस है तो होली विजिट लगा दो, नहीं, वो कहलाती है पिलग्रिमेज. ठीक है, तो आंसर क्या लगाओगे? पिलग्रिमेज. Their children have all dash and left to work in the city. देखो यहाँ पे बात पास्ट में हुई है कि जो बच्चे थे सारे बड़े हो गए और अब काम करने के लिए सिटी में चले गए. तो बड़े हो गए, पास्ट लगेगा तो क्या लगेगा? ग्रोन अप. ठीक है, ग्रोन अप. ठीक है, क्लियर हुआ था? देयर चिल्ड्रन हैव ऑल ग्रोन अप एंड लेफ्ट टू वर्क इन द सिटी. इस तरीके से लगाओगे. फिर नेक्स्ट ऑन एडिंग द सफिक्स शन टू इंक्लूड द वर्ड इज फॉर्म. इंक्लूड और शन जब मिलता है तो डी हट जाता है और शन लग जाता है, मतलब इंक्लूजन बनता है हमारा सही वर्ड. ही टुक ऑफ हिज कोट एंड सेट डाउन. ठीक है, वो उसने अपना कोट उतारा और बैठ गया. तो ये जो कोट उतारना था ये क्या हुआ? टुक ऑफ क्या हुआ तुम्हारा? रिमूव हुआ. फ्रेजल वर्ब है, देखो यहाँ पे फ्रेजल वर्ब की बात हो रही है. तो टुक ऑफ तुम्हारा क्या हुआ? रिमूव करना हुआ कोई चीज, लीव करना हुआ मतलब छोड़ना हुआ, स्टैंड करना हुआ या फोल्ड करना हुआ. तो उसने क्या किया? अपनी बॉडी पर से रिमूव किया ना, हटाया. तो यहाँ क्या होगा? रिमूव. द एनोनिम ऑफ फॉर्चुनेट इज. एनोनिम ऑपोजिट. फॉर्चुनेट का ऑपोजिट क्या होता है? अनफॉर्चुनेट. इनफॉर्चुनेट नहीं होता, अनफॉर्चुनेट होता है. ठीक है, अनफॉर्चुनेट. यू. अब तुम्हें फिल इन द ब्लैंक्स करने. दे डिसाइडेड टू कंटिन्यू डैश द बैड वेदर. मतलब बुरा वेदर होने के बावजूद भी उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम कंटिन्यू रखेंगे जो भी चीज है. तो डेस्पाइट ऑफ. ठीक है, क्या हुआ? डेस्पाइट ऑफ. He was disappointed dash the result was not as expected. वो निराश हो गया कि रिजल्ट जो है जो उसने चाहा था वैसा नहीं आया. तो की के लिए क्या लगाएंगे? दैट. ठीक है, दैट. लेट्स वेट डैश इट स्टॉप्स रेनिंग. ठीक है, वेट करते हैं जब तक बारिश रुक नहीं जाती. तो जब तक, अनटिल. क्या लगाओगे? अनटिल. माई चाइल्डहुड फ्रेंड कम्स डैश टू मीट मी. मेरा जो चाइल्डहुड फ्रेंड है वो मुझसे क्या कब आता ही रहता होगा मिलने, तो ओकेजनली ज्यादा सही है यहाँ पे. डैश द प्ले एंडेड वी वेंट टू मीट हिम. जैसे प्ले खत्म हुआ, वी वेंट टू मीट हिम, हम उससे मिलने गए. तो यहाँ पे तुमने क्या लिखा? जब. ठीक है, जब प्ले खत्म हुआ तब हम उससे मिलने गए. तो व्हेन द प्ले एंडेड वी वेंट टू मीट हिम. ठीक है, इस तरीके से लगाओगे. तो मतलब तुम्हें सेंटेंस, तुम जब सेंस देखोगे ना, सेंटेंस में सेंस क्या आ रहा है, तो तुम्हारे अपने आप जो है आंसर्स आ जाते हैं. अब देखो यहाँ पे ग्रामेटिकली करेक्ट जो सेंटेंस है जिसका सही सेंस बन रहा है वो सेंटेंस देखना है. शी रिसाइटेड अ पोएम हु मेड द चाइल्ड स्मॉल. ठीक है, पोएम ने कैसे? पोएम क्या बच्चे को छोटा कर सकता है? नहीं. शी रिसाइटेड अ पोएम विच मेड द चाइल्ड स्मॉल. तो यहाँ पे कौन सा वाला करेक्ट है? विच वाला. थर्ड वाला सही नहीं है, वैन हो जाएगा तो भी नहीं होगा. वी यूज टू लाइन इन अ विलेज व्हेन आई वाज अ चाइल्ड. वी यूज टू लाइन इन अ विलेज. वी यूज टू लाइन इन अ विलेज नहीं. वी वुड लाइन इन अ विलेज व्हेन आई वाज अ चाइल्ड. जब आप कोई पुरानी बात बताते हो तो आप क्या करते हो? वुड लगाते हो. तो वी वुड. ठीक है, वी आर बेटर देन आवर राइवल्स. हम हमारे राइवल्स. अब यहाँ पे देखो देन कौन सा है, कंफ्यूज मत होना. अगर यहाँ पे THAN वाला देन होता ना तो ये फिर भी ठीक हो जाता, लेकिन यहाँ देन लिखा हुआ है टाइम वाला, है ना. तो वी आर बेटर फ्रॉम आवर राइवल्स. तो कौन सा सही हुआ? फ्रॉम, उनसे, है ना. तो फ्रॉम. She does not do housework herself. Does not she. ठीक है, यहाँ पे देखो सेंटेंस में भी नेगेटिव और कैसे लिखा है, कोई गैप के साथ भी नहीं लिखा, तो ये वैसे ही रॉन्ग है. She does the housework herself. Doesn't she. आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्वेश्चन टैग्स जब मैंने पढ़ाए थे तो क्वेश्चन टैग्स में क्या होता है आपका, अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो आपका क्वेश्चन टैग नेगेटिव होता है, अगर आपका स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होता है. तो यहाँ पे देखो स्टेटमेंट कैसा है?
पॉजिटिव हो क्वेश्चन टैग नेगेटिव है तो ये वाला सही है, ये वाला देखो यहाँ भी पॉजिटिव यहाँ भी पॉजिटिव, तो ये वैसे भी गलत है। ठीक है, एट व्हाट टाइम डज द शॉप ओपन हियर, एट व्हाट टाइम डिड द शॉप ओपन हियर, एट व्हाट टाइम डू द शॉप ओपन हियर। ठीक है, क्या होगा सही आंसर, डज या डिड, क्या होगा ये आप बताओगे मुझे, ये तुम्हारा होमवर्क है, इसका तुम मुझे बताओगे कि तुम्हें कितना आता है, तुमने कितना सीखा। ठीक है, अब उसके बाद जो अलग है ना, जो क्वेश्चन नंबर 2 to 11 जो है सारे वो आपके लिटरेचर वाले हैं, तो वो मल्टीपल चॉइस में आपको नहीं करा रही हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आपको जो है ना एक क्या बोलते हैं पैसेज दिया हुआ, उसका आपको प्रेसेस बनाना है। प्रेसेस होता है किसी भी चीज को प्रिसाइसली करके लिखना, छोटा बारीक करके लिखना, मतलब उसका तुम्हें जस्ट बनाना है ना, तो प्रेसेस बनाना है इस पैसेज का। तो पहले पैसेज पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। Everybody knows what a good man means and how he should be. Our definition of a good man is the one who does not smoke or drink or avoid the usage of bad language. हम सबको पता है, सभी को पता है कि भाई अच्छे आदमी का मतलब क्या होता है ना। अच्छा आदमी वो होता है जो ड्रिंक नहीं करता, सिगरेट नहीं पीता, गंदी लैंग्वेज नहीं यूज करता। अ गुड मैन इज आइडियली एक्सपेक्टेड टू कन्वर्स इन फ्रंट ऑफ मैन एज ही वुड इन फ्रंट ऑफ वुमेन। एक अच्छा आदमी दोनों जेंडर से इक्वली बात करेगा, जैसे वो लड़कों से या आदमियों से बात करता है वैसा ही वो लेडीज से या फीमेल से भी बात करता है। ही इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू अटेंड द चर्च रेगुलरली एंड हैव करेक्ट ओपिनियंस ऑन ऑल सब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखो रिलीजन के अकॉर्डिंग हो गया कि भाई अगर यहाँ पे अभी देखो क्योंकि इंग्लिश है तो इंग्लिश में ज़्यादातर जो बातें होती हैं वो क्रिश्चियन रिलेटेड ही होती है, तो यहाँ पे चर्च लिख दिया। अगर यहाँ पे हम हिंदुज़म रिलेटेड लिखते हैं तो हम लिखते पूजा करना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए। मुस्लिम के अकॉर्डिंग लिखते हैं तो भाई नमाज पढ़ने वाला होना चाहिए। तो इस तरीके से अच्छा आदमी यहाँ पे मतलब कि भाई जो है रिलीजन अपना, उसका भी सारे जो धर्म है वो पूरे करे। He has a wholesome horror of wrongdoing and realizes that it is our painful duty to reprimand sin. He is not anticipated to have wrong thinkings and has the authority to protect the young. ठीक है, उसको जो है ना उसके दिल में मतलब ये डर होना चाहिए कि वो कुछ गलत काम ना करे और कोई भी पाप ना कर बैठे, और जो छोटे बच्चे या छोटे हैं उनको प्रोटेक्ट करे, उनको भी जो है रोके कि वो ऐसा कुछ गलत ना करें। His duties are not just restricted to the professional front but also needs to spend quality time doing good deeds. He must be patriotic and a keen believer of military training. He should promote industry, must be sober and have a virtue among wage earners and their children. अब सिर्फ प्रोफेशनली अच्छा नहीं होना चाहिए, वो उसको दूसरे अच्छे काम भी करने चाहिए, है ना। पेट्रियाटिक भी होना चाहिए, मतलब देशभक्ति भी होनी चाहिए उसके दिल में, और उसको जो है अपने से जो छोटे हैं, जो बेचारे पुअर वर्कर्स हैं, उनका भी और उनके बच्चों का भी ध्यान रखना होना चाहिए। He must be a role model for all and it is expected that he leads a way which the younger generation would willingly follow. Above all, of course, his morals in the narrow sense must be admirable. ठीक है, रोल मॉडल होना चाहिए। रोल मॉडल क्या होता है, जिसको देखकर आप मतलब उसको फॉलो करो, देखो उसको, और है ना। तो इस तरीके से होना चाहिए कि भाई बच्चे जो है उसको देखें और उसको अच्छे वे में फॉलो करें। तो ये आपका एक तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है, एट्रीब्यूट्स बताए जा रहे हैं एक अच्छे आदमी के, उसके कैरेक्टर्स बताए जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अब इसका प्रेसेस बनाना है और साथ में एक टाइटल भी देना है। ठीक है, तो जैसे मैंने बोल दिया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड मैन या फिर एट्रीब्यूट्स ऑफ अ गुड मैन, ये आपका टाइटल हो गया। अब इसको छोटा करके लिख दिया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड मैन आर नोन एंड ही इज एक्सपेक्टेड टू बी रिलीजियसली प्रोफाउंड, must not smoke, drink or use bad language. His behavior must be the same for all genders as he is expected to be a role model for the young ones. मैंने देखो सारी कहानी एक साथ लिख दी भाई, कैरेक्टरिस्टिक सारे एक साथ लिख दिए, फिर भाई सारे जेंडर्स को इक्वली ट्रीट करने वाला होना चाहिए, रोल मॉडल होना चाहिए यंग जनरेशन के लिए। He must know his duties and avoid taking up the path of sin. He must be good not only in the professional space but also help people in need. ठीक है, उसको अपनी सारी ड्यूटीज आनी चाहिए, पाप करने से बचना चाहिए, सिर्फ प्रोफेशनली नहीं और दूसरे अच्छे काम भी उसे कर्म करने चाहिए। He must be someone who can be admired, who can be admired and is praiseworthy. वो ऐसा आदमी होना चाहिए जिसकी सब प्रशंसा भी करें, है ना। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, छोटा सा कर दिया और टाइटल दे दिया। तो आपको ये करना है। अगर आपको इसका नहीं आ रहा तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है। A painter of eminence had once resolved to finish a piece of art which should please the whole world.
When therefore he had drawn a picture in which his utmost skill was exhausted, it was exposed in the public marketplace with direction at the bottom for spectators. ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि भाई एक पेंटर था जिसने क्या सोचा कि भाई मैं एक ऐसी पेंटिंग बनाऊंगा जो हर किसी को पसंद आएगी, हर किसी को प्लीज करेगी। तो उसने क्या किया, एक पेंटिंग बना के बाहर रख दी, है ना, और लोगों से क्या बोला कि आपको जो जो चीजें इसमें नहीं पसंद है ना उनको मार्क कर दो, है ना। All came in general applauded, but each willing to show his talent at criticism marked whatever he thought improper. सब आए, सबने उसकी प्रशंसा भी की, लेकिन सबने क्या किया, वो जो क्रिटिसिज्म करना जरूरी है ना, टैलेंट, वो सबने दिखाया और सबने जो है कोई ना कोई चीज जो है जो अच्छी नहीं लगी उन्हें उसे मार्क कर दिया। At evening, when the painter came, he was mortified to find the whole picture one universal blot, not a single stroke that had not the marks of disapprobation. Not satisfied with this trial, क्योंकि आप जब वो शाम को आता देखता है, वो मतलब बहुत ज्यादा उसको बुरा लगता है कि यार मतलब कुछ ना कुछ करके पूरी पेंटिंग में बुराई निकाली ही है लोगों ने, है ना। फिर क्या सोचता है वो, he resolved to try them in a different manner and exposing his picture as before desired, that every spectator would mark those beauties he approved of, admired. The people complied, and the artist returned found his picture covered with the marks of beauty. Every stroke that had been yesterday condemned now received the character of approbation. ठीक है, अब उसने क्या किया, वापस वो पेंटिंग रखी और इस बार लोगों से क्या बोला कि आपको इसमें जो जो चीजें अच्छी लगती है ना आप वो मार्क करोगे। तो उससे क्या हुआ कि भाई जिनको चीज़ें अच्छी लगी बस उन्होंने मार्क किया, जिनको नहीं अच्छी लगी उन्होंने कोई मार्क नहीं किया, है ना। और इस तरीके से पूरी ही पेंटिंग जो थी, अब क्या हुआ, उस पे अच्छे मार्क्स थे। वेल क्राइड द पेंटर, आई नाउ फाइंड द बेस्ट वे टू सक्सीड इज टू एम एट सेटिस्फाइंग द फ्यू। तो अब उसे यहाँ पे क्या पता चला कि भाई अगर कुछ अच्छा करना है, कुछ सक्सेसफुल होना है, तो सबको सेटिस्फाई करना जरूरी नहीं है, कुछ लोगों को सेटिस्फाई करने से भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो ये आपका पैसेज था, इसमें आप देखो आपको क्या बताएगा कि भाई कुछ लोगों को सेटिस्फाई करो, वही इंपॉर्टेंट है। तो मैंने जो है अपना टाइटल भी वही डाल दिया, अब सेटिस्फाइंग द फ्यू इज द की टू सक्सेस। अब उसका जो भी है उसको प्रोसेस करना, प्रिसाइसली लिखना है हमें। अ प्रोमिनेंट पेंटर वांटेड टू प्लीज द होल वर्ल्ड विद हिज आर्ट, सो ही डिसाइडेड टू एग्जिबिट हिज आर्ट फॉर scrutiny at the public marketplace. He was dismayed to find that each spectator has disapproved some part of the painting to prove one's talent at criticism. पहले हमने लिखा कि भाई एक पेंटर था अच्छा, जो चाहता था कि वो सबको प्लीज करे अपने आर्ट से, तो उसने क्या किया कि भाई उसने अपनी पेंटिंग बना के रखी और सबसे बोला कि आपको जो जो अच्छा नहीं लगा वो मार्क कर दो। और लोगों ने भी अपना टैलेंट ऑफ क्रिटिसिज्म दिखाने के लिए कि हाँ भाई हमें अच्छा नहीं लगा, ऐसा करने के लिए मार्क कर दिया, जिसकी वजह से पूरी पेंटिंग ही उसकी ऐसी हो गई। He changed strategy and asked the public to show the part that they approved. The results were opposite. The whole painting was approved. He realized that the key to success was to satisfy the fewest. अब उसने अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करके बोला कि भाई आपको जो अच्छा लग रहा है वो पार्ट मार्क करो, और रिजल्ट भी बिल्कुल ऑपोजिट आया। सबको जो भी लोगों ने उनको देखा होगा उन्होंने मार्क किया कि हाँ ये अच्छा लगा, ये अच्छा लगा। फिर उसे ये रियलाइज हुआ कि भाई की टू सक्सेस यही है कि थोड़े ही लोगों को जो है आप सेटिस्फाई करो। ठीक है, इस तरीके से आपको प्रेसेस राइटिंग करनी है टाइटल के साथ। फिर आपके पास ईमेल लिखना है टू योर फ्रेंड इन्फॉर्मिंग हिम व्हाई यू वांट हिम टू एक्सक्यूज यू फॉर नॉट अटेंडिंग हिज बर्थडे पार्टी। ईमेल लिखना है कि भाई कि आप क्या रीजन दे रहे हो कि भाई मैं क्यों नहीं आपकी बर्थडे पार्टी में आ पा रहा। अब ईमेल लिखने का एक फॉर्मेट होता है कि भाई पहले आपको बॉक्स बनाना है, ठीक है, उसके बाद टू डेट एट cc@bcc, जबकि आपको यहाँ कुछ नहीं लिखना है लेकिन यहाँ लिखोगे, है ना, और सब्जेक्ट, और फिर जिस तरीके से हम लेटर लिखते हैं उसी तरीके से ईमेल आता है। तो टू लिख के यहाँ बॉक्स बना के एग्जाम में भी तुम abc@gmail.com लिख सकते हो। ठीक है, डेट डाल देना, टाइम डाल देना अपने अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट एक्सक्यूज फ्रॉम बर्थडे पार्टी। अब अपने फ्रेंड का नाम लिखा तुमने, डियर नीरा या जो भी है। आई हैड कम टू अमृतसर टू अटेंड अ बिजनेस मीटिंग, इट वाज टू फिनिश बाय 5 PM टुडे। आई हैड प्लान टू रिटर्न टू जालंधर वेल बिफोर टाइम टू जॉइन योर बर्थडे सेलिब्रेशंस इन द इवनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या बोला कि भाई मैं अमृतसर आई थी एक बिजनेस मीटिंग के लिए, और मीटिंग जो है 5 बजे तक खत्म होने वाली थी, और मैंने यही प्लान कर रखा था कि फिर मैं जल्दी से जालंधर के लिए जो है निकल जाऊंगी और तुम्हारे बर्थडे के टाइम तक तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगी, है ना। आई मस्ट टेल यू दैट दिस मीटिंग हैज बीन एक्सटेंडेड टू लेट इवनिंग आवर्स, सो आई विल बी रिटर्निंग लेट एट नाइट। आई वुड नॉट बी एबल टू ज्वाइन यू एट योर पार्टी। बट मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि भाई जो मीटिंग है वो अब लेट
इवनिंग आवर्स में ख़त्म होगी और मुझे घर आते-आते भी बहुत लेट हो जाएगा, तो मैं तुम्हारी बर्थडे पार्टी जॉइन नहीं कर पाऊँगी, है ना? काइंडली एक्सक्यूज़ माय एब्सेंस, आई शैल विज़िट यू बाय द वीकेंड, विद रिगार्ड्स, और अपना नाम लिख देना। इस तरीके से आप जो है एक ईमेल लिख दो। क्लियर हो गया? अब आपको अगर ये भी नहीं करना, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है, राइट एन ईमेल टू योर क्लास टीचर इन स्कूल आस्किंग हर फॉर एन एक्सटेंशन ऑफ लीव। अब तुम्हें अपनी टीचर को, क्लास टीचर को लेटर सॉरी ईमेल लिखना है और उनसे बोल, तुमने ऑलरेडी छुट्टी ले रखी है और तुम्हें वो छुट्टी बढ़ानी है, ठीक है? तो वापस वही तरीका, टू डेट एट CCBCC, अब सब्जेक्ट टू में वही ऐसे ही आ जाएगा आपका कोई भी जीमेल अकाउंट, डेट में डेट और टाइम, सब्जेक्ट में रिक्वेस्ट फॉर एक्सटेंशन ऑफ लीव, मैडम आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ योर स्कूल, आई हैड कम टू अटेंड माई कजिन्स मैरिज एट देहरादून ऑन 24 जुलाई। तो आपने ऑलरेडी जो है छुट्टी ले रखी है 27 तारीख तक, ठीक है? तो अब आपने बोला कि भाई मैं आपकी जो है स्कूल में इस क्लास में पढ़ता हूँ और मैं अपनी कजिन की शादी में देहरादून आया हुआ था, ठीक है, जो 24 जुलाई को थी और 27 जुलाई तक मैं वापस आने वाला था। तो ऑन 26th आफ्टरनून माय ग्रैंडमदर हैड अ हार्ट अटैक एंड वाज ऑपरेटेड अपॉन द सेम नाइट। लेकिन 26 को मेरी जो दादी थी या नानी थी, उनको हार्ट अटैक आया और उसी दिन उनका ऑपरेशन भी हुआ। But her condition is still very critical. As a result, we have been advised by the doctors not to shift her for at least 3 to 4 days. ठीक है, लेकिन उनकी कंडीशन अभी भी बहुत नाजुक है और इसी वजह से डॉक्टर्स ने हमें बोला है कि आप अभी इन्हें 3-4 दिन तक कहीं भी शिफ्ट ना करें, है ना? I have always been very close to my grandmother and pray for her recovery. Kindly extend my leave for a week. ठीक है, 1 हफ्ते के लिए मेरी लीव जो है वो बढ़ा दो, yours obediently, और आप अपना नाम लिखोगे। तो इस तरीके से आप ईमेल लिखोगे। क्लियर? अब आपको क्या करना है, पैराग्राफ लिखना है किसी एक पर। 3 ऑप्शन है आपके पास, तीनों में से किसी एक पर लिखना है और आपको हिंट्स दिए हुए, जैसे पॉलिथीन बैग वर्सेस पेपर बैग्स। ठीक है, पॉलिथीन बैग्स से क्या प्रॉब्लम हो रही है, पेपर बैग्स जो हैं वो किस तरीके से काम आ रहे हैं या उनसे भी क्या प्रॉब्लम हो रही है। अब तुम्हें हिंट्स यूज़ करके पैराग्राफ बनाना है। पॉलिथीन बैग्स कन्वेंट्स नॉन डिस्ट्रक्टिंग हैजार्डस, पेपर बैग्स इजीली टॉर्न, बायोडिग्रेडेबल, पीपल अवेयरनेस। ठीक है, इस तरीके से तुम्हें जो है एक पैराग्राफ बनाना है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर इफेक्ट्स ऑफ प्लास्टिक बैग्स ऑन एनवायरनमेंट, क्योंकि इस सब चीज़ों से क्या हो रहा है, एनवायरनमेंट ही अफेक्ट होगा, तो मैंने टॉपिक के डाल दिया इफेक्ट्स ऑफ प्लास्टिक बैग ऑन एनवायरनमेंट। द इफेक्ट्स ऑफ प्लास्टिक बैग्स ऑन द एनवायरनमेंट आर रियली क्वाइट डेवास्टेटिंग। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव लिखो, डेवास्टेटिंग लिखो, एक ही बात है। व्हाइल देयर आर मेनी ऑब्जेक्शन टू द बैनिंग ऑफ प्लास्टिक बैग्स बेस्ड solely on their convenience, the damage to the environment needs to be controlled। ठीक है, अब है ना, लोग प्लास्टिक बैग से ना बैन होने नहीं देते, क्योंकि क्या पड़ता है उनको, कन्वीनियंट पड़ता है, आसान पड़ता है, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट को डैमेज हो रहा है। इवन व्हेन सिटीजन्स ट्राई टू मैनेज देयर प्लास्टिक बैग डिस्पोजल, विंड प्लेज अ रोल इन कैरिंग देम अवे एज लिटर। दिस लिटर इज नॉट बायोडिग्रेडेबल एंड दस, अभी आ गई बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल वाली बात, है ना, एंड दस वेयर इट लैंड्स इट टेंड्स टू सेटिस्फाई फॉर लॉन्ग पीरियड, स्टे फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब है ना सिटीजन्स, हम लोग जो है वो मैनेज भी करते हैं कि इसको डिस्पोज ऑफ कर दें, तो क्या होता है वो हवा से उड़ के इधर उधर चले जाते हैं और वो क्या होते हैं फिर वहीं पे काफी टाइम तक रहते हैं, क्योंकि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। There are always alternatives to plastic bags and the search for more alternative continues. Paper bags are a possible option, but they also take their toll on the environment. The use of trees to increase the production of paper products combined with the increased energy that is required to make paper bags will also have a negative environmental effect। अब तुम्हारा था पॉली बैग्स वर्सेस पेपर बैग्स, तो दोनों से ही मतलब ऑल्टरनेटिव तो है पेपर बैग्स, लेकिन इससे भी क्या हो रहा है कि जब है ना क्या बोलते हैं इतने ज़्यादा फिर ट्रीज काटने पड़ेंगे, एनवायरनमेंट पे कितना नुकसान हो रहा है ना, कितना ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन होगा, तो ये भी एक तरीके से क्या हो रहा है, नेगेटिव इफेक्ट ही दे रहा है। ठीक है, या तो ये लिखोगे, ये नहीं लिखना है तो सीक्रेट ऑफ वर्क, हिंट्स है तुम्हारे पास, हार्ड वर्क और वर्क इज वर्शिप, तो मैंने सीक्रेट ऑफ वर्क ही डाल दिया है टॉपिक। मैनी आर द ब्लेसिंग्स ऑफ वर्क, ऑल द ह्यूमैनिटी हैज अचीव ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ जनरेशन वाज अ रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क। ठीक है, बहुत ब्लेसिंग्स हैं वर्क की, और जो भी हम इंसानों ने जितना भी अचीव किया है वो सब किसकी वजह से है, हार्ड वर्क की वजह से। हार्ड वर्क आ गया, ठीक है। मैन ओज ऑल इज ग्रेटनेस टू हार्ड वर्क, इट इज बट द वेरी सीक्रेट ऑफ वर्क। मैन इज ह्यूमन बिकॉज ही इज केपेबल ऑफ हार्ड वर्क वाइल द एनिमल इज नॉट। ऑल ह्यूमन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज द रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क। तो आपने हार्ड वर्क के बारे में बता दिया सारा कि भाई हार्ड वर्क से ही जो है आज इंसान ने इतनी ग्रेटनेस अचीव की है, हर तरीके से सक्सेसफुल क्यों है, क्योंकि वो मेहनत कर रहा है ना, और इसीलिए वो आदमी है। अगर जानवर होता तो जानवर जो है इतनी हार्ड वर्क उसे नहीं आता है करना।
Our agricultural industries, art, science, literature, architecture etc. have all been achieved through hard work. सब कुछ हार्ड वर्क के थ्रू ही मिला है. Indeed, work is worship. ठीक है, यहाँ पे आ गया कि भाई हाँ काम जो है worship है. But it is also important that apart from our own work, we must also find out some time to work for the well-being of other persons of the society. But सिर्फ अपने लिए ही नहीं, आप ऐसा इतना टाइम भी निकालो कि आप जो है दूसरों के लिए भी कुछ अच्छा कर पाओ. तो इस तरीके से लिख सकते हो. ये नहीं करना तो थर्ड है आपके पास विजिट टू फेयर. उसमें हिंट्स आपके पास प्लेस बता दो, मेन अट्रैक्शन क्या थी वो बता दो, लोकल आर्टिस्ट, लोकल मार्केट्स बता दो, झूले बता दो, है ना, इस तरीके से. तो विजिट टू फेयर ही डाल दिया टॉपिक. एवरी ईयर अ फेयर इज हेल्ड नियर आवर विलेज. द फेयर इज हेल्ड ऑन द ओकेजन ऑफ एन एनुअल कैटल शो. दिस कैटल शो इज अरेंज्ड बाय द होल स्टेट ऑफ पंजाब. एज वी एंटर थ्रू द मेन गेट ऑफ द फेयर, द जाइंट व्हील राइड कॉट माई अटेंशन. अब मेन अट्रैक्शन या अटेंशन है ना, कि भाई जैसे ही वहां एंटर किए तो जो जाइंट व्हील राइड थी उसने मेरी अटेंशन ग्रैब कर ली. वी परचेज टिकट्स फॉर द राइड एंड स्टूड इन द लॉन्ग क्यू फॉर बोर्डिंग इट. एज वी सैट इन द राइड आई वाज एक्साइटेड टू लुक अराउंड एज इट स्टार्टेड मूविंग. द व्यू वाज ब्रेथटेकिंग एज वी रीच द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द व्हील. अब जैसे हम उसके अंदर बैठे, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था क्योंकि वो चलने लग गई थी, और जब हम टॉप पे पहुंचे तो जो व्यू था नीचे, जो नजारा था वो बहुत ज्यादा अच्छा था. We could see the whole fair from there, and I started pointing out to my parents which section we would visit next. There were many stalls built inside the fair which were selling various items like clothes, sweets, toys, handicraft product etc. मतलब आप लोकल आर्टिस्ट और मार्केट्स वाली चीज़ डालो कि अलग अलग तरीके के स्टॉल्स लगे थे. अब उसमें आप अपने हिसाब से डाल सकते हो. भाई पेंटिंग भी थी, पॉटरी भी हो रही थी, और खाने पीने के, कपड़ों के, खिलौनों के, हर तरीके के स्टॉल्स बता दोगे आप, है ना. एंड द सेलर्स वर शाउटिंग ऑन द टॉप ऑफ देयर वॉइस टू अट्रैक्ट कस्टमर्स टू देयर स्टॉल. इस तरीके से आप एक पैराग्राफ लिखोगे. क्लियर. फिर है आपका fill in the blanks with correct form of verbs given, है ना, given and the correct of the determines given. ठीक है, determiners है और क्या है आपके verbs हैं. ठीक है. One day as I water, तो as I के साथ क्या आएगा, was watering. ठीक है. One day as I was watering the फ्यू या लॉट. अब क्योंकि यहाँ द लिखा है तो यहाँ आएगा फ्यू, क्योंकि लॉट के लिए पहले अ आता है. तो द फ्यू प्लांट्स इन हिज गार्डन ही डैश दैट द लीव्स. तो उसने ऑलरेडी नोटिस कर चुका है वो, तो ही नोटिस्ड. क्या आएगा, नोटिस्ड, थर्ड फॉर्म. ठीक है, पास्ट में हो गया है. तो नोटिस दैट द लीव्स ऑफ, ठीक है, लीव्स ऑफ, पत्ते किसके, कुछ प्लांट्स के. तो कुछ के लिए आप क्या लिखते हो, सम. Some plants were half eaten and then he dash the caterpillar. और फिर उसने क्या देखा, कैटरपिलर देखा. तो वो भी हो चुकी है बात. तो 100 यहाँ पे क्या आ जाएगा, 100. ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा हो गया है ये. ठीक है, ये एक है, अगर ये नहीं करना तो यहाँ से ये दूसरा है. ठीक है, ये पहला वाला पैराग्राफ है. ये नहीं करना तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है ये वाला. ठीक है, ये स्पेस वो हो गया है मुझसे. अ फियर्स विंड ब्लू एंड सेवरल, एनी और मच. ठीक है, फियर्स व्यू, विंड ब्लू एंड मतलब एक तेज सी हवा आई, और एनी, मच या सेवरल. तो यहाँ पे मच नहीं आ सकता, एनी नहीं आ सकता, तो क्या आएगा, सेवरल हाउसेस. कुछ घर जो है वो क्रैश हो गए डाउन वाइल. अब कुछ में से जो बचे तो क्या हो जाएगा, ऑल, है ना, ऑल अदर्स, और बाकी सारे, है ना, ऑल अदर्स बाकी सारे वर बैडली. टू डैमेज क्या हो जाएगा अब आपका, डैमेज्ड. The storm was severe that a few, a little और a lot. तो क्या आएगा यहाँ पर, a few. A few huts were blown away with the wind. ठीक है, यहाँ पे स्पेस नहीं है तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, तो मैं यहाँ पे आएगा blown. blown. ठीक है, इस तरीके से आपको जो है क्या करना है, इसको पूरा फिल करना है वर्ब्स और डिटरमाइनर्स देखकर. ठीक है, तो ये जो है आपका यहाँ पे पेपर जो है कंप्लीट हो गया, क्योंकि आपको मैं वो वाला सेक्शन नहीं करा रही हूँ, टेक्सचुअल क्वेश्चंस वाला. ठीक है, तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं. बेस्ट ऑफ लक, अच्छा करके आना. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए दिस इज मदीहा खान साइनिंग ऑफ राइट नाउ. बाय बाय, हैव अ नाइस डे.